स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं आपके साथ दो तीन तरीके शेयर करूंगा, बेसिक तरीके और उसके बाद एडवांस भी कुछ हम देखेंगे। बेसिक के अंदर हम आपके साथ दो टूल शेयर करेंगे जो कि ऑनलाइन टूल हैं और फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उन पर अपनी इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सैंपल के लिए मैंने एक तस्वीर pexel.com से डाउनलोड की है और अब मैं जाता हूं अपने क्रोम पर और यहां जाकर मैं जस्ट सर्च करूंगा removebg.com। जैसे ही मैंने सर्च किया तो मेरे पास यहाँ एक फ्री वेबसाइट ओपन हो जाती है जहाँ पर यहाँ ऑप्शन मौजूद है। देखेंगे ना मैंने लॉगिन किया ना साइन अप किया है, जस्ट यहाँ ऑप्शन है अपलोड इमेज का। इस पर मैं जाता हूँ, मेरी इमेज जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर जाकर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और देखिएगा विद इन अ सेकेंड ये आपकी इस तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसके आगे आप दो काम मजीद कर सकते हैं। एक काम ये कि आप जब इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ डाउनलोड का बटन मौजूद है, यहाँ दो ऑप्शन मौजूद है। एक ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास रेजोल्यूशन आ रही है 612x408 पिक्सल्स, लेकिन साथ ही ऑप्शन है डाउनलोड HD का। इसमें जो हमारी तस्वीर की एक्चुअल ओरिजिनल रेजोल्यूशन थी वो आ रही है 1920x1280। लेकिन अगर आपको HD तस्वीर चाहिए तो उसमें यह है कि आपको इनका पेड वर्जन जो है परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको फ्री चाहिए तो आप सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये आपकी तस्वीर जिस भी लोकेशन पे आप डाउनलोड करना चाहें, जिस भी नाम से करना चाहें, सेव कर लें तो आपकी तस्वीर विदाउट बैकग्राउंड जो है सेव हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी तस्वीर विदाउट बैकग्राउंड जो है वो सेव हो चुकी है। बट जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है, देखिए अगर मैं असल तस्वीर देखूं, ये थी असल तस्वीर, इस रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, और जो अब हमने तस्वीर ली है इस रेजोल्यूशन आप देखें कि काफ़ी कम हो गई है। उसकी वजह क्या है कि हमने जो तस्वीर डाउनलोड की है वो कम रेजोल्यूशन में की है। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास एडोबी का अपना बैकग्राउंड रिमूव करने का टूल है, एडोबी बीजी रिमूवर। ये मैंने सर्च किया तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन लिंक, इस पे मैं चला जाता हूँ। यहाँ जाकर यहाँ भी हमने सेम वही काम करना है, अपलोड योर फोटो का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ जाकर मैं अगेन वही तरीका क्लिक करेंगे और अपनी उसी तस्वीर को मैं यहाँ पर भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया, ये देखें इसने एक लम्हे के अंदर ही मेरे इमेज के बैकग्राउंड को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया। और अब मैं इसको अगर डाउनलोड कर लूँ यहाँ से डायरेक्ट, तो अब हम देखते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन कैसी रही। ये हमने सिंपल यही डेस्कटॉप पर ही डाउनलोड कर लिया इसको। ओके, ये हमारे पास हमारी आई न्यू फाइल। तो ये है एक मज़े की चीज़ कि जो हमने एडोबी एक्सप्रेस से डाउनलोड की तस्वीर या बैकग्राउंड रिमूव किया, इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। जैसी हमारी ओरिजिनल तस्वीर की रेजोल्यूशन थी बिल्कुल वैसी रेजोल्यूशन हमारे पास यहाँ रही। तो ये हमारे पास दूसरा टूल था एडोबी एक्सप्रेस का। बहुत अच्छा टूल है, बहुत ज़बरदस्त टूल है, लेकिन ये तो हो गए शॉर्ट टर्म टूल जिनको आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। बट मैनुअली अगर आप फोटोशॉप में बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहें तो उसके भी कई तरीकाकार हैं। मैं यहाँ डेस्कटॉप से ड्रैग करके अपने फोटोशॉप में ले आता हूँ इसी तस्वीर को जिसको हमने ऑनलाइन बैकग्राउंड जिसका हमने रिमूव किया। नाउ हमारे पास ये फोटोशॉप में मैं तस्वीर ले आया। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं ऊपर यहाँ मेन्यू बार में जाऊँ, सिलेक्ट का ऑप्शन है और सिलेक्ट में जाकर अगर मैं देखूँ यहाँ ऑप्शन मौजूद है सब्जेक्ट का। जैसे ही मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। थोड़ा सा ये स्लो है लेकिन ओके। देखें ये इसने क्या कर दिया, सिलेक्शन बना दिया। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सिलेक्ट के ऑप्शन में जाकर मैंने सब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो इसने बहुत आसानी के साथ ये सिलेक्शन बना दिए। अब सिलेक्शन बनाने के बाद हम बहुत से तरीके मजीद अख्तियार कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं सिंपल Ctrl+J प्रेस कर दूं, Ctrl+J, तो Ctrl+J से क्या होगा, जो मैंने सिलेक्शन बनाई थी वो मेरी न्यू लेयर पर आ जाएगी। पहले मेरे पास लेयर मौजूद थी बैकग्राउंड वाली, अगर उसे हाइड करूं
तो देखिए जो मेरी अगली ऊपर वाली लेयर है, जो न्यू लेयर बनी है कंट्रोल जे से, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव है और इस तरीके में आपका एक सिंगल पिक्सल भी नहीं गिरेगा। एग्जैक्टली जितनी आपकी ओरिजिनल तस्वीर के अंदर पिक्सल से उतने के उतने यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मेरे पास यहाँ पर भी एक ऑप्शन मौजूद है। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये मैंने अपना सिंपल वर्क स्पेस, अगर आपके पास ये सारे टूल शो ना हो रहे हो, मेक श्योर कि आपके विंडोज में वर्क स्पेस में एसेंशियल को सिलेक्ट किया हुआ हो। एसेंशियल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारे टूल आपको नजर आएंगे। अब इस टूल के अंदर हम जो हमारे पास यहाँ मैजिक वॉन्ड टूल है, इस पर राइट क्लिक करें तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में मदद देता है। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर हमने पहले जो तरीका किया था कि हमने मेन्यू बार में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, इसलिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया था क्योंकि हमारी तस्वीर में था ही एक ऑब्जेक्ट। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो और उनमें से हम किसी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके को यूज करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसमें देखें मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आता हूं और इसके ऊपर देखें ये हाईलाइट कर रहा है उसको, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखेंगे कि ये खुद ब खुद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। इसके लिए मैंने यूज किया अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। और अगेन सेम तरीका के कंट्रोल जे से मैं डुप्लीकेट बना लूंगा और जो नीचे वाली मेरी लेयर है उसको मैं डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ, हाइड करना चाहूँ हाइड कर सकता हूँ। तो सिंपल इस तरह से मेरा इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हमने आज देखे कि किस तरह से हम बेसिक तरीकों से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एडवांस एक तरीका जिसमें आप मास्किंग करके तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, और इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का मेंटोर मोहम्मद उसामा नदीम।